नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली को मिली नई सौगात। हॉटलाइन व्हीकल से अब बिना कटे बिजली होगी मेंटेनेंस। दिल्ली की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिजली कटौती की टेंशन खत्म है। देश की पहली हॉटलाइन मेंटेनेंस व्हीकल दिल्ली में काम करना शुरू कर रही है। ये हाईटेक वाहन बिना बिजली बंद किए लाइफलाइन पर मरम्मत और रखरखाव कर सकता है। यानी त्योहार, गर्मी या शादी के सीजन में अचानक से पावर कट से राहत मिलेगी। इस तकनीक से बिजली सप्लाई होगी भरोसेमंद और सुरक्षित। दिल्ली अब सच में कहेगी नो मोर पावर कट। दिल्ली में महिलाओं को बड़ी सौगात। अगले माह से शुरू होगा मुफ्त बस यात्रा का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार अगले माह से मुफ्त बस यात्रा कार्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसेस में बिना किराया दिए सफर कर पाएंगी। कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड और दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। दिल्ली में बाढ़ के बाद हालात बदतर। घर में मच्छर और कीचड़ से लोग परेशान। दिल्ली में पानी उतरने के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में जल भराव से घरों में कीचड़ भर गया। मच्छरों की संख्या बढ़ने से लोग बीमारियों के खतरे में हैं। प्रभावित लोग मजबूरी में किराए पर रहने के लिए मजबूर है। स्थानीय प्रशासन राहत और सफाई कार्यों में जुटा है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी हालात नियंत्रण से बाहर है। नागरिकों ने सरकार से जल्दी राहत पहुंचाने की मांग की है, ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। भारत पाक मैच पर आपका विरोध। नेताओं ने पाक टीम का पुतला फूंका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया। ये मैच आज दुबई में होने वाला है। आप नेताओं ने पाकिस्तान टीम का पुतला फूंका। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पहलगाम की विधवाओं के साथ धोखा कर पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध बनाए रखना शहीदों के बलिदान का अपमान है। आप नेताओं ने मांग की कि भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का खेल संबंध तोड़ देना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। आपने दिल्ली महिला विंग को तत्काल प्रभाव से किया भंग। जल्द होगी नई टीम की घोषणा। दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने अपनी महिला विंग को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की। पार्टी ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। आपने कहा कि संगठनात्मक बदलाव के तहत ये कदम उठाया गया और जल्द ही नई महिला इकाई का गठन किया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं कि नई टीम में कैसे जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी महिला कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका देना चाहती है। दिल्ली पीडब्ल्यूडी मास्टर प्लान को मंजूरी। निकासी व्यवस्था से बाढ़ और जल भराव से मिलेगी राहत। दिल्ली की सड़कों पर जल भराव की समस्या दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। लोक निर्माण विभाग के निकासी से जुड़े मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। इस योजना का मकसद राजधानी को बाढ़, जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों के प्रति अनुकूल बनाना है। मास्टर प्लान के तहत आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क, ग्रीन वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान अपनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से मानसून के दौरान जल भराव और ट्रैफिक जाम की परेशानी काफी हद तक कम होगी। कम दबाव के असर से बरसेगा पानी। दिल्ली एनसीआर में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली और एनसीआर में हल्की फुहारें गिरने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों में मानसून एक्टिव रहेगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस और गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। एम्स में रास्ता भटकने की परेशानी खत्म। नड्डा ने लॉन्च किया एम्स दिशा मोबाइल ऐप। दिल्ली एम्स में मरीजों और उनके परिजनों की सबसे बड़ी परेशानी रही है अस्पताल परिसर में सही रास्ता ढूंढना। अब ये मुश्किल खत्म होने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स दिशा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो अस्पताल के अंदर डिजिटल मैप की तरह काम करेगा। मरीज अपने मोबाइल से सीधे ओपीडी, वार्ड, लैब और विभागों का रास्ता देख पाएंगे। ऐप में जरूरी हेल्पलाइन और गाइडेंस फीचर मौजूद है। सरकार का दावा है कि इससे एम्स आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। द्वारका और शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली।
धमकी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए, लेकिन अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने पर आतिशी ने सरकार को घेरा। दिल्ली की राजनीति में बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा गमा गया। आतिशी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि प्रभावित हर परिवार को 18,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जबकि किसानों को कम से कम 0-0। आतिशी का आरोप है कि सरकार ने अब तक राहत कार्यों में लापरवाही बरती। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में रेलवे सुरक्षा होगी फुल प्रूफ। यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां की। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा के दौरान अतिरिक्त कोर्स और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी गज तलाशी, तोड़फोड़, रोधी जांच को बढ़ाएंगे। झपटमारी, जेब कटी वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रहेगी। स्थानीय पुलिस भीड़ नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेगी। यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक सफर की उम्मीद है।